रहे। आई थिंक सो अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे HTML का टैग HTML और कंट्रोल D दबा के आप इसको नीचे कॉपी कर सकते हैं। और जो टैग स्टार्ट होता है वो टैग हमेशा क्लोज होता है। स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग में ये फ़र्क होता है, टैग तो सेम होता है लेकिन क्लोजिंग टैग से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश दी होती है। तो ये हमारा HTML का पहला स्टार्टिंग टैग हो गया और हमारा दूसरा क्या हो गया जी, HTML का क्लोजिंग टैग हो गया। अब हम पहले वाले टैग के सामने रख के इंटर प्रेस करते हैं तो दरमियान में एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। इस स्पेस के अंदर हम काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML के बाद जो हमारा टैग आता है वो हमारा टैग आता है जी हेड का। हम यहाँ पे हेड का टैग देते हैं और कंट्रोल D दबा के इसको कॉपी कर लेते हैं और फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको हम कर लेते हैं जी क्लोज। और हेड के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा टाइटल का टैग आता है, तो हम यहाँ पे TITLE टाइटल का टैग देते हैं और इसको सामने ही क्लोज कर लेते हैं TITLE टाइटल। क्लोज के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक फॉरवर्ड स्लैश आएगी और जो हम टाइटल देंगे वो हमारे पेज के ऊपर शो होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट पेज लिख लेते हैं। चलें जी, ये तो हमारा हो गया टाइटल। टाइटल के बाद आता है जी हमारा बॉडी वाला पार्ट। हम यहाँ पे इसको BODY बॉडी और कंट्रोल D करके नीचे कॉपी कर लेते हैं और फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको जी हम कर लेते हैं क्लोज। अब जी हमने जो भी काम करना है बॉडी के अंदर रहकर करना है इस पेज की। अब हम यहाँ पे हमने पढ़े थे टैग्स, जैसे कि पैराग्राफ का पढ़ा था, हमने हेडिंग का पढ़ा था, हमने 2 टैग्स की बात की थी। बाकी मज़ीद डिटेल्स में जाके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक P का टैग लिख देता हूँ और P के टैग को कर देता हूँ क्लोज यहाँ पे ही। और इससे पहले मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ। इसके दरम्यान मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो मेरा एज अ पैराग्राफ शो होगा। हेलो, इट्स मी मोहम्मद इद्रीस। टुडे इज़ आवर फर्स्ट HTML लेक्चर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक छोटा सा पैराग्राफ। इसके अलावा मैंने आपको हेडिंग्स का बताया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हेडिंग होती है 1 से लेकर H1 से लेकर H6 तक। साथ ही मैं इसको क्लोज कर देता हूँ H1 को। ठीक हो गया जी, ये हमारी हो गई हेडिंग 1। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सेव। देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र में ये चीज़ें किस तरह शो होती हैं। तो सेव करने के लिए आपने सिंपली कंट्रोल S के ज़रिए भी सेव कर सकते हैं और आप फाइल के ऊपर क्लिक करके सेव एज़ करेंगे। जब आप सेव एज़ करेंगे पहले पाथ में तो आपने इसको डॉक्यूमेंट्स का नाम देना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं माई, इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी माई FIRST फर्स्ट पेज। आप यहाँ पे भी डॉट लगा के एक्सटेंशन दे सकते हैं ऐसे .HTML, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आपने नीचे ये जो एक्सटेंशन दी हुई है इनको खोल के देखना है कि यहाँ पे HTML कहाँ पर दिया हुआ है। देखें जहाँ पे जैसे C++ का दिया हुआ है, मुख्तलिफ दिए हुए हैं। अब जिस भी चीज़ पे काम करें तो ये हमारे पास लिखा है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। हम इसको करके इसको कर लेंगे सेव। अब हमारे पास ये वाला जो पेज था हमारा सेव हो चुका है डेस्कटॉप के ऊपर। अब हम डेस्कटॉप के ऊपर जाके देखते हैं कि ये हमारा पेज जी किस तरह काम कर रहा है। अब जो हमने किया था ये हमारे पास पड़ा है जी माई फर्स्ट पेज। इसको हम करते हैं ओपन क्रोम में, तो देखते हैं। देखें जो हमने जो हेडिंग दी थी वो हमारी यहाँ पे शो हो रही है, ये दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। और जो हमने पैराग्राफ दिया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। और इसी तरह ऊपर देखें
कि हमारा जो हमने पेज के अंदर टाइटल दिया था वो हमारा ऊपर बार के अंदर टाइटल शो हो रहा है। जो हमने लिखा था दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, तो वो हमारा ऊपर टाइटल में आ रहा है। अब बारी बारी हम मज़ीद अगली हेडिंग्स को चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, तो तकरीबन ये मेरे पास 7 हो गया। मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और दोबारा जाके ब्राउज़र को करता हूँ रिफ़्रेश। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे एक की बजाय 6 हेडिंग्स आ गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आ गई हैं। अब देखिए इन सातों का साइज़ बराबर है क्योंकि हमने हेडिंग H1 यूज़ की हुई है। अब मैं इनको बारी बारी तब्दील करता हूँ। इसको जी हम कर देते हैं H2, ठीक है जी। इसको हम कर देते हैं H3, इसको हम कर देते हैं H4, इसको हम कर देते हैं जी H5, इसको हम कर देते हैं H6 और इसको हम कर देते हैं जी H7। अब देखें वो वाले तो जो हमने किए हैं वो ब्लू हो रहे हैं, लेकिन जो हमने H7 यूज़ किया उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीन्स के HTML के डॉक्यूमेंट्स में जो H7 की हेडिंग है वो काम नहीं करती। फिर भी जब हम रिज़ल्ट देखेंगे मैं आपको तब उसका दिखाऊंगा कि उससे क्या फ़र्क पड़ा है हमें। इसी तरह हमने कर दिया इसको H4, H5, इसको हम कर देते हैं जी H6 और इसको हम कर देते हैं H7। चले जी पेज को हम करते हैं सेव और जाके हम अपने करते हैं जी ब्राउज़र को रिफ़्रेश और देखते हैं कि जी हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। ये जी हमारा ब्राउज़र है कि इसको हमने रिफ़्रेश किया। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारी सबसे पहली हेडिंग थी उसका साइज़ सबसे बड़ा है। इसी तरह साइज़ नीचे की तरफ कम हो रहे हैं और जो 7 पे थी उसका साइज़ और जो पैराग्राफ वाली है उसका साइज़ सेम है। मीन्स जो हमारी 7वीं हेडिंग थी उसके ऊपर हमारे जो टैग्स थे वो काम नहीं कर रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि HTML में कितने हमारे पास 6 टैग्स काम करते हैं H1 से लेकर H6 तक। चले आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह एक नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द मिलते हैं।